आए थे, मतलब इनके पूर्वजों के पूर्वज ये यहूदी लोग हैं जो मणिपुर मिजोरम राज्य में बसे हैं। तो सरकार अब इनकी इजराइल वापसी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और इस साल लगभग 1200 लोगों को भेजा जाएगा, जबकि 2030 तक पूरी तरह से घर वापसी का लक्ष्य रखा है। और वहीं खबर आ रही 2 दिन के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र आएंगे राहुल गांधी। हरियाणा उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे, ग्राउंड फीडबैक लेंगे। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होगा। 13 से 22 जनवरी तक ये शिविर लगेगा। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज की गई। अब नए जिले, नई तहसील या नए गाँव बनाने पर रोक रहेगी। अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में 1 जनवरी से ही जनगणना के लिए सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज हो गई है और इसके साथ ही इन सभी जियोग्राफिकल बदलावों पर भी रोक लगा दी गई है। अब किसी भी गांव या शहर के किसी भी वार्ड तक की सीमा में भी कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा और ये रोक-टोक साल 2027 में मई-जून तक जनगणना का काम पूरा होने तक लागू रहेगी। इतना ही नहीं, जनगणना में लगे कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं हो पाएंगे और कर्मचारियों के लिए भी निर्देश जारी हुआ, अगर जनगणना में बाधा पहुंचाई तो 3 साल तक की जेल होगी, जबरन छुट्टी वगैरह मारने पर। और क्योंकि इस बार की जनगणना के साथ में जातिगत जनगणना भी होगी, पहली बार प्रदेश में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, यानी कर्मचारी कॉपी पेन से फॉर्म नहीं भरेंगे, बल्कि कर्मचारियों को टेबलेट दिए जाएंगे, जिससे ऑनलाइन ब्यौरा डेटा अपडेट होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ओला उबर से 30% तक सस्ती मिलेगी आपको भारत टैक्सी, जो कि सरकार खुद भारत में सरकारी कैब सर्विस शुरू करने जा रही है भारत टैक्सी के नाम से। तो इसमें किराए में और ओला उबर के किराए में तकरीबन 100 रुपए से भी ज्यादा का अंतर आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में तो इसी महीने ये सर्विस शुरू हो जाएगी, हालांकि मुंबई, पुणे वगैरह में 6 महीने बाद इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन 2026 साल में देश के ज्यादातर बड़े शहरों में आपको ये सर्विस देखने को मिलेगी। चलिए खबर देखिए, नागेश कपूर वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाए गए और एक कर्नाटक के कोप्पल जिले में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने खुद अपने पैसों से 24 स्टूडेंट्स को पहली बार प्लेन से हवाई यात्रा करवाई। हेडमास्टर ने खुद इस ट्रिप पर 5 लाख रुपए खर्च किए। देखिए यार, ऐसे सरकारी मास्टर की वाकई में तारीफ करनी चाहिए। चलिए खबर देखिए, 16 साल का अगर आपका भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और वो माफ करना है तो संपत्ति कर जमा कराने का अंतिम मौका है। एमसीडी ने 1 महीने तक के लिए बढ़ाई योजना। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अच्छी पहल है। 31 जनवरी तक का मौका दिया गया है। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही, महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच तकरीबन 1 घंटे मुलाकात हुई। पीएमसी चुनाव में गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और आदित्य ठाकरे के एक करीबी ने अपनी पार्टी भी छोड़ी। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही, भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने। कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। न्यूयॉर्क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कुछ दिनों पहले जो ये वोटों में जीत हासिल किए थे, तो अब आखिरकार ये ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन चुके हैं। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, ईरान में जो करेंसी को लेकर आर्थिक संकट चल रहा, उसके खिलाफ लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और अब तो ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा। एक पुलिस कर्मी की तो मौत भी हो गई, 13 लोग घायल हो गए। लोगों ने विरोध में नारे लगाए, मुल्लाओं को जाना होगा। ईरान में इतना भयंकर आर्थिक संकट देखने को मिल रहा, ईरानी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 14 लाख से भी ज्यादा गिर गई है। इस वजह से देश में भयंकर महंगाई बढ़ी हुई है और अब ये महंगाई के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन और भी हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में कई लोगों की भी मौत हो गई। यही वजह है दोस्तों की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि अब इस मुस्लिम देश ईरान में भी तख्ता पलट हो सकता है, बांग्लादेश वगैरह की तरह, क्योंकि कड़ाके की ठंड में ईरान के 21 राज्यों के लोगों के बगावत की चिंगारी भड़क चुकी है। मध्य पूर्व देश ईरान में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, रूस के खेरासोन में ड्रोन हमले में करीब 24 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दक्षिण ब्राजील में भी भीषण गोलीबारी की घटना देखने को मिली, 5 लोगों की मौत हो गई। एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हादसा भी हो गया। नव वर्ष के पहले ही दिन स्विट्जरलैंड में एक बार में धमाका हो गया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालांकि स्विट्जरलैंड पुलिस ने इस घटना को किसी भी तरीके के आतंकी हमले के एंगल से नकार दिया। स्विट्जरलैंड के एक रिसोर्ट में जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसी दरमियान ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीब 40 की मौत की खबर है। कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो हर साल घूमने जाते हैं दुनिया भर से, अलग अलग देशों के लोग हैं। वैसे हमारे भारत में भी कुछ हादसे और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए। नए साल के मौके पर पंजाब के होशियारपुर में भयावह सड़क हादसा हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। महाराष्ट्र में पटाखों की दुकान में आग लग गई, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी आग लगने से 4-5 घर जल गए, फायर सर्विस, सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गिराया गोला बारूद, सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 4 करोड़ का सोना जब्त हुआ, बहरीन से आए एक यात्री के बैग से। और पश्चिम बंगाल को पहली महिला मुख्य सचिव भी मिली, नंदिनी चक्रवर्ती। एक और बड़े सड़क हादसे की खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में ड्यूटी कर लौट रहे 2 मॉल कर्मचारियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पढ़ाई के साथ साथ ही नौकरी करते थे, ललित व अंशुल। आखिर नए साल के पहले ही दिन बुझ गए 2 घरों के चिराग। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, डंपर ने कार को मारी टक्कर, बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट आंशिक रूप से लागू हो चुका है, खुद खेल मंत्री ने घोषणा की। इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और ट्रिब्यूनल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 1975 में जो ये पहली बार प्रपोजल लाया गया था, तो आखिरकार देश भर में खेल प्रशासन से जुड़ा यह नया एक्ट आंशिक रूप से सरकार ने लागू कर दिया है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का विरोध देखने को मिल रहा। देश भर में साधु संतों के द्वारा
द्वारा भी, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही है। यही वजह कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों का भी बाइकआउट देखने को मिल रहा है हिंदू संतों द्वारा। राम भद्राचार्य बोले कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान देशद्रोही है, गद्दारों जैसा काम किया। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ने भी कहा कि प्यार का यह नतीजा दिया। संगीत सोम बोले कि शाहरुख खान गद्दार है, बांग्लादेशी क्रिकेटर को क्यों खरीदा। देवकीनंदन ने तो ये भी चेतावनी दी कि अगर उस खिलाड़ी को टीम से नहीं निकाला तो हिंदू बहिष्कार करेंगे। तो ये बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर हमारे देश में विरोधाभास भी देखने को मिल रहा। इस बीच मुस्लिम नेता ओवैसी भी बोले कि बांग्लादेश से रिश्ते सुधारना ही मोदी सरकार की असली परीक्षा है। विदेश नीति पर ओवैसी ने भाजपा को खरी खरी सुनाई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अब एक कंपनी ने ऑफर निकाला। पुरानी ईवी के लिए कई सारी कंपनियां वैसे बाईबैक गारंटी ऑफर वगैरह ला रही है, जिसके तहत 5 साल बाद भी आपको 60% तक रीसेल वैल्यू मिलेगी और बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी का फायदा भी मिलेगा। कुछ इसी तरह का बाईबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है JSW MG मोटर इंडिया की तरफ से। और वहीं खबर है 2026 किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन भी आज लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा वैसे अभी से ही तो जनवरी 2026 से कारों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। 10 ऑटोमोबाइल कंपनियों की गाड़ियां आज से 6% तक महंगी हो चुकी हैं। कंपनियों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया है। और 2 व्हीलर में भी एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो 3000 रुपए तक महंगे मिलेंगे अब आपको। और भी ये टेबल में देख सकते हैं दोस्तों कि किस किस कंपनियों ने कितने प्रतिशत तक अपनी कीमतें बढ़ा दी है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए यूपी के 35 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान और हरियाणा राज्यों में तो बारिश भी चल रही है। पूरे बिहार में कोल्ड डे और कोहरे का भी अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में 6 सालों की सबसे तेज ठंड देखने को भी मिल रही है। मतलब देश भर के अधिकतर राज्यों में नए साल की शुरुआत में ही बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए राजस्थान में भी मावट के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। मावट जो कि सर्दियों की बारिश को कहा जाता है, तो सर्दियों के सीजन की ये पहली बारिश हुई है राजस्थान में। और इसके साथ कुछ जिलों में ओले भी गिरे, बिजली गिरी, तेज बारिश के हालात तो कई जिलों में चल रहे हैं। कोहरे की वजह से राजस्थान रूट वाली कई फ्लाइट भी लेट हुई। शीतलहर के कारण पारा भी गिरा, तो इस वजह से ठिठुरन बढ़ी और अभी तो राजस्थान में ठंड और बढ़ेगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी देखिए कल्याणपुर, नौगांव, खजुराहो वगैरह ये इलाके सबसे ठंडे शहर चल रहे हैं। दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश में 25 सालों की ठंड का रिकॉर्ड टूट गया। और अभी नए साल 2026 में भी जनवरी शुरुआत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी है। बिहार में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। 10 जिलों में तापमान 8 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। आज और कल भी पूरे प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि 6 जनवरी तक बिहार में सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य में भी नए साल के मौके पर बारिश देखने को मिल रही है। 9 जिलों में अलर्ट है। राजस्थान से सटे ज्यादातर जिलों में इलाकों में कोल्ड डे की चेतावनी भी है। वहीं उत्तर प्रदेश की भी स्थितियां देखिए। मथुरा में नए साल पर बूंदाबांदी हुई, ठंड बढ़ी। यूपी में शिमला और मनाली से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का पारा 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। जरा सोचिए कितनी ठंड होगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। देहरादून में पॉल्यूशन की वजह से हवा भी जहरीली बनी हुई है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए बर्फबारी देख झूमे टूरिस्ट। हिमाचल के भी कई इलाकों में नव वर्ष के मौके पर ये बर्फबारी देखने को मिल रही है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तो देखिए आज 2 जनवरी को पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी और बारिश वगैरह की चेतावनी है ही। बाकी मध्य भारत और मैदानी इलाकों वाले अधिकतर राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। और कल 3 जनवरी को भी इन कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में शीतलहर, कोहरे का अलर्ट है। बाकी आंधी बारिश की चेतावनी है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों के कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार लगभग फ्लैट रहा। सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 85,189 पर चल रहा है। निफ्टी में भी 17 अंक की बढ़त रही। और वोडाफोन आइडिया को 638 करोड़ का GST नोटिस मिला। कंपनी बोली कि इस टैक्स डिमांड से हम सहमत नहीं है। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों कि चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। अभी चांदी की कीमत 1170 रुपए कम होकर 2,29,000 पर पहुंच चुकी है, जबकि सोना 266 रुपए बढ़कर अभी 1,33,000 पर चल रहा है। बाकी ये गोल्ड और सिल्वर के IBGA के लेटेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव देखें तो 14 कैरेट सोने का भाव 78,000 पर चल रहा है। बाकी 24 कैरेट सोने का भाव 1,33,000 पर चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप खबर, संत प्रेमानंद जी महाराज नए साल पर यमुना किनारे पहुंचे। बांके बिहारी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी उन्हें देखने के लिए। वहीं खबर है दोस्तों आयुष्मान कार्ड को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज। जी हां, एक तो आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब नए आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड आधारित eKYC के बाद ही जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड में नए सदस्य जोड़ने का
विकल्प भी समाप्त कर दिया गया है। अब ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से कार्डों की निगरानी की जाएगी। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये कुछ बदलाव किए गए हैं आयुष्मान कार्ड में, है ना। और वहीं खबर आ रही है हरियाणा राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार का कहना कि अब इन महिलाओं को भी मिलेंगे 2100 रुपए। नए साल के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत उनका कहना कि अब ये फायदा उन महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं क्लास में 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। तो अब हम उन्हें भी 2100 रुपए देंगे, भले ही वो इस योजना में पात्र नहीं भी हैं, तो भी उनके बच्चों के तहत इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हर महीने माताओं बहनों को ये 2100 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस योजना से जुड़े कुछ और नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई में जय श्री राम नहीं बल्कि जय महाराष्ट्र चलेगा। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की तरफ से यह बड़ा बयान देखने को मिला। और वहीं नए साल के जश्न की कुछ तस्वीरें बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, भारत से लेकर अमेरिका तक न्यू ईयर का जश्न कुछ यूं देखा गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 10 लाख लोग जुटे हैं। नीदरलैंड्स के ऐतिहासिक चर्च में आग लगने की घटना भी